ये एक हॉस्पिटल ड्रामा है, लेकिन ये सिर्फ डॉक्टर्स के काम के बारे में नहीं है। ये शो एक्चुअली उन लोगों के बारे में है जो रोज दूसरों की जान बचाते हुए धीरे धीरे खुद टूट रहे हैं। कहानी पिट्सबर्ग के एक बिजी ट्रॉमा हॉस्पिटल में सेट है, जहां एक ही दिन में इतना कुछ हो जाता है, लगता है साल भर का स्ट्रेस एक ही शिफ्ट में आ गया हो। शो की शुरुआत होती है रॉबी से, एक सीनियर ईआर डॉक्टर। रॉबी शार्प है, एक्सपीरियंस्ड है और काफी चीजों से इमोशनली कट ऑफ लगता है। वो अपने काम में बेस्ट रहना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है अगर उसने अपने इमोशंस कंट्रोल में नहीं रखे तो लोग मर सकते हैं। ईआर में काम करने वाली टीम में काफी अलग अलग लोग हैं। डेना, सीनियर नर्स, बैकबोन ऑफ द ईआर। एबॉट, काम मैच्योर डॉक्टर जो सबको समझाने की कोशिश करता है। मोहन, हाइपर एनर्जेटिक, सुपर कॉन्फिडेंट, थोड़ी इम्पल्सिव। लैंगडन, टैलेंटेड डॉक्टर लेकिन ईगो और पास्ट गलतियों के साथ। सेंटोस, ये एक यंग डॉक्टर है जो पेशेंट्स के लिए दिल से फील करती है, पर अपने पास ट्रॉमा की वजह से अंदर से काफी टूटी हुई है। वाइटेकर, सीनियर स्टाफ, थोड़ा मिस्टीरियस। मैके, एक डॉक्टर जो पर्सनल लीगल ट्रबल में फंसी हुई है। मेल, किंग, ईआर के और इम्पोर्टेंट मेंबर्स। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, पेशेंट्स आ रहे हैं, ट्रीटमेंट हो रहा है, रूटीन केओस। लेकिन धीरे धीरे पता चलता है सब अपनी अपनी पर्सनल जंग लड़ रहे हैं। रॉबी का सबसे बड़ा इशू ये है कि वो खुद को कभी ब्रेक लेने की परमिशन ही नहीं देता। उसका मानना है कि अगर वो इमोशनली कमजोर पड़ा तो वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। वो पेशेंट्स के लिए फाइट करता है, सिस्टम के अगेंस्ट बोलता है, लेकिन जब बात उसके खुद के इमोशंस की होती है तो वो उन्हें दबा देता है। डेना और एबॉट नोटिस करते हैं कि रॉबी धीरे धीरे बर्नआउट की तरफ जा रहा है, लेकिन ईआर में कोई भी ओपनली ये बात नहीं करता, क्योंकि यहाँ कमजोर होना अलाउड नहीं होता। लैंगटन एक अच्छा डॉक्टर है, लेकिन उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे रॉबी उस पर भरोसा नहीं करता। लैंगटन सेकंड चांस चाहता है, लेकिन रॉबी उससे दूरियां बनाकर रखता है। ये टेंशन धीरे धीरे बढ़ती रहती है। छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स, ईगो क्लैशेस, अंदर ही अंदर गुस्सा। वहीं मैके एक स्ट्रॉन्ग और कैपेबल डॉक्टर है, लेकिन वो हाउस अरेस्ट, एंकल मॉनिटर के साथ काम कर रही है। ये चीज उसे मेंटली इफेक्ट करती है, क्योंकि वो खुद को क्रिमिनल जैसा फील करती है, जबकि हॉस्पिटल में वो हीरो जैसे काम करती है। उसकी इस हालत से उसके बेटे हैरिसन पर असर पड़ रहा है। कहानी जब तक सीजन के बीच में पहुंचती है, एक बहुत बड़े इवेंट की तरफ बढ़ती है। पिट फेस्ट, एक पब्लिक फेस्टिवल। यहाँ अचानक एक हादसा हो जाता है। शूटिंग, पैनिक, जख्मी लोग, फुल केओस। ईआर एकदम जंग का मैदान बन जाता है। हर तरफ स्ट्रेचर्स की लाइन, खून से भरे कपड़े, पेशेंट्स की चीखें और चिल्लाने की आवाजें। डॉक्टर बिना रुके, बिना सांस लिए मशीन की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ रुकना मतलब किसी की जिंदगी खोना। यहीं से शो का रियल इमोशनल कोड निकल कर आता है। पुलिस कंफर्म करती है कि एक शूटर एक्टिव है। डॉक्टर्स को नहीं पता कि खतरा अभी टला नहीं, लेकिन पेशेंट्स आते जा रहे हैं। इस मूवमेंट में ईआर सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं रहता, पूरे सिस्टम का स्ट्रेस टेस्ट बन जाता है। रॉबी ऑफिशियली लीडर है, वो ऑर्डर्स दे रहा है, टीम्स को असाइन कर रहा है, रिसोर्सेज डिवाइड कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ऑलरेडी टूट चुका है। पेंडेमिक की यादें, एडमसन की मौत और पिट फेस्ट के विक्टिम, सब एक साथ उसके दिमाग में चल रहा है। इसलिए वो बाहर से स्ट्रिक्ट और कंट्रोल लगता है, पर असल में वो बस खुद को गिरने से रोक रहा है। डेना पूरे नर्सिंग स्टाफ को कंट्रोल में रखती है, उसके बिना ईआर कोलैप्स हो जाता। वो हर चीज का ध्यान रखती है, नर्सेस पैनिक में न चले जाएं, सप्लाई सही जगह पहुंचती रहे, पेशेंट्स इधर उधर न भटकें। ये सब डेना हैंडल करती है। वो इमोशनल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर डेना हिली तो पूरा फ्लोर हिल जाएगा। एबॉट रॉबी से बिल्कुल उल्टा है। वो कियोस्क को शोर की तरह लेता है, स्लो बोलता है, क्लियर सोचता है। जब सब घबरा रहे होते हैं, एबॉट जो बोलता है वही होता है। इसी काम की वजह से जिंदगी बचती है। वहीं मोहन, जैसे उसकी एनर्जी खत्म ही नहीं होती। वो लिमिट्स पुश करती है, प्रोटोकॉल्स, रिस्क, इवन अपनी सेफ्टी। उस मूवमेंट में वो डॉक्टर नहीं, एक ह्यूमन डेफिब्रिलेटर बन जाती है। पर यही चीज खतरनाक भी है, क्योंकि एड्रेनालाइन जब उतरती है तब क्रैश भी उतना ही हार्ड होता है। एड्रेनालाइन एक इमरजेंसी हार्मोन होता है। जब डेंजर, स्ट्रेस या पैनिक होता है तो बॉडी खुद ब खुद एड्रेनलिन रिलीज करती है। इसका असर एनर्जी अचानक बहुत ज्यादा हो जाती है, थकान फील होती है, दिमाग में तेज फैसले आने लगते हैं, दर्द कम महसूस होता है। इसलिए ईआर जैसी सिचुएशन में डॉक्टर्स बिना रुके घंटों तक काम कर लेते हैं। रिस्की डिसीजंस लेने की हिम्मत आ जाती है। इंसान अपनी लिमिट्स क्रॉस कर लेता है। जब एड्रेनलिन उतर जाता है तो बॉडी क्रैश करती है। एक्सट्रीम थकान, इमोशनल ब्रेकडाउन, गिल्ट या पैनिक अटैक आ सकते हैं।
यहाँ शो एक ब्रूटल सच दिखाता है, डॉक्टर होने की ट्रेनिंग तब काम नहीं करती जब पेशेंट आपका अपना हो। प्रोटोकॉल्स बुक्स में ही रह जाते हैं और बस एक ही चीज बची होती है, डर। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुन्ना भाई MBBS में डॉक्टर अस्थाना बच्चों को लेक्चर दे रहे थे कि डॉक्टर्स को पेशेंट से इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। वो एग्जाम्पल देते हैं, अगर मैं अपनी खुद की बेटी का ऑपरेशन करने बैठ जाऊं तो मेरे हाथ कांपने लगेंगे। यहाँ भी वही सीन है, चाहे कितनी भी ट्रेनिंग हो, कितनी भी गाइडलाइंस या फ्लो चार्ट हो, जब सिचुएशन हाथ से निकलती है तो डॉक्टर भी इंसान बन जाते हैं। डर इस बात का नहीं होता कि प्रोटोकॉल क्या कहता है, डर होता है कि अगर गलती हो गई, अगर ये जिंदगी मेरे हाथ से ही खत्म हो गई। और उस पल समझ आता है, टेक्स्ट बुक डॉक्टर बनाना सिखाते हैं, लेकिन प्रेशर में खड़ा रहना सिर्फ एक्सपीरियंस और दर्द सिखाता है। इसलिए ये सीन सिर्फ इमरजेंसी नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि केओस में भी सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं, कोई सिस्टम को बचाने की, कोई जिंदगी को और कोई अपने आप को। उधर वॉल्श प्रोसीजर से मना करता है, लेकिन मोहन रिस्क लेती है। एबॉट गाइडेंस देता है और वो प्रोसीजर कामयाब होता है, लेकिन इसके बाद मोहन का एड्रेनालाइन क्रैश होता है, वो बाथरूम में जाकर रो पड़ती है। इस बीच एक माइनर पेशेंट फ्लेन आता है, उसे मीजल्स है और सिम्टम्स दिखाते हैं कि शायद एक्यूट डिसेमिनेटेड एंसेफेलोमेलिटिस डेवलप हो रहा है जो ब्रेन को डैमेज कर सकता है। रॉबी रियलाइज करता है कि ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ रिस्क हो सकता है। वो अथॉरिटीज को अलर्ट करता है, पॉसिबल आउटब्रेक। फ्लिन की माँ इंटरनेट से पढ़कर लुम्बर पंक्चर रिफ्यूज कर देती है, वो डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं करती, कॉन्स्पिरेसी थेरीज बिलीव करती है। यहीं पर रॉबी का सब्र टूट जाता है, वो गुस्से में आ जाता है, चिल्लाता है, क्योंकि उसके सामने एक बच्चे की जान दांव पर है। बाद में रॉबी फ्लिन के डैड को गिल्ट ट्रिप कराता है, उसे पिटफेस्ट की लाशें दिखाकर बिना माँ को बताए कंसेंट ले लेता है। ये मोमेंट मॉरली बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। रॉबी सही कर रहा है या अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है? शो इसका क्लियर जवाब नहीं देता। डेविड एक डिस्टर्ब आदमी है, पुलिस को उस पर शक है। बाद में पता चलता है कि वो शूटर नहीं है, लेकिन मेंटली अनस्टेबल है। पुलिस उसे रिहा कर देती है, लेकिन उसे 72 घंटे साइकियाट्रिक होल्ड में रखा जाता है। डेविड का अपनी माँ रॉबी और मैके के साथ क्लैश होता है। मैके उसे काउंसलिंग के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो खुद जानती है कि सिस्टम कितना ब्रूटल हो सकता है। उधर मैक्स एक ओवरडोज पेशेंट है। इनिशियली लगता है उसने गलती से ओवरडोज ले लिया, लेकिन सैंटोस को एहसास होता है कि उसने जानबूझकर अपनी जान लेने की कोशिश की। वो मैक्स के साथ अपना पर्सनल ट्रॉमा शेयर करती है। उसकी एक करीबी दोस्त ने भी अपनी जान लेने की कोशिश की थी। ये सीन शो करता है कि डॉक्टर्स भी अपने दर्द के साथ काम कर रहे हैं। सैंटोस डिस्कवर करती है कि वाइट टेकर उसके पास रहने के लिए घर नहीं और वो हॉस्पिटल के खाली कमरे में छुप कर रहता है। ये रिवील सिस्टम की हिपोक्रेसी दिखाता है। एक आदमी जो हॉस्पिटल चलाने में मदद करता है, उसके पास रहने की जगह नहीं। सैंटोस उसे अपने अपार्टमेंट में रहने का ऑफर देती है बिना जजमेंट के। उधर केओस के बाद पुलिस मैके को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसने अपना एंकल मॉनिटर तोड़ दिया होता है। ये अनफेयर लगता है। जिस दिन उसने लोगों की जान बचाई, उसी दिन उसे क्रिमिनल बना दिया जाता है। रॉबी पुलिस को कन्विंस करता है कि मैके को रिहा किया जाए, उसके हेरोइक काम का एग्जाम्पल देकर। डेना, जो पूरे सीजन सबको संभालती रही, फाइनली थक जाती है। वो अपने डेस्क से फोटोज उठा लेती है। हिंट मिलता है कि शायद वो पिट छोड़ने का सोच रही है। वहीं लैंगडन रॉबी से सेकंड चांस मांगता है, लेकिन बात बहस में बदल जाती है। रॉबी माफ नहीं कर पाता, लैंगडन भी ईगो में आ जाता है। यहीं पर इनका बॉन्ड खत्म हो जाता है। सीजन के आखिर में एबॉट रॉबी को हॉस्पिटल की छत पर ढूंढ लेता है। रॉबी पूरी तरह टूट चुका है। उसे लगता है वो फेल हो गया, पेशेंट्स के साथ, सिस्टम के साथ और खुद के साथ। एबॉट उसे इमोशनली समझाता है, फेलियर फील करना फेलियर होना नहीं होता। ये वो बात है जो रॉबी पूरे सीजन सुनना चाहता था। आखिर में डॉक्टर्स और नर्सेस पार्क में बियर पीते हैं। कोई स्पीचेस नहीं, कोई हीरो मूवमेंट नहीं, सिर्फ थके हुए लोग जो एक दूसरे के साथ बैठकर सांस ले रहे हैं। रॉबी फाइनली घर चला जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन वो अकेला भी नहीं है। द पिट का कोर मैसेज सिंपल है, डॉक्टर सुपर हीरोज नहीं होते, वो बस लोग होते हैं जो रोज दूसरों के लिए अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हैं। इसी के साथ ये सीजन यहीं खत्म होता है। जल्द ही सीजन 2 आने वाला है, मिस मत करिएगा। बाय, अपना ख्याल रखिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।